फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और आज हमारे क्लिनिक पर हमारे एक पेशेंट हर्षवर्धन, उनकी पूरी फैमिली आई हुई है। राहुल जी जो कि बिहार के रहने वाले हैं और जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है इनकी, पोस्ट ऑफिस में एक इंस्पेक्टर की इनकी पोस्ट है। और ये जो हर्ष हैं, इनकी एज लगभग अभी 11-12 साल की होगी, 8 ईयर्स की होगी, 8 साल के हैं ये, ठीक है। इनको दिक्कत थी ऑप्टिक एट्रोफी की, ठीक है, और ये तकरीबन 1.5-2 साल से हमारे ट्रीटमेंट में है। और दूसरा क्या था, पैदाइश के वक्त इनका क्या था, प्री मैच्योरिटी जिसे हम बोलते हैं, इसे कम टाइम में बच्चे का जो है पैदा हो जाना, वो एक कंडीशन थी। और दूसरा इनका कॉज था कि ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो गई थी ब्रेन में ड्यूरिंग मतलब बर्थ, ठीक है। उस वजह से क्या था, इनका जो रेटिना थी, जो पर्दा था आँख का, वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाया। दूसरा नस जो थोड़ा सा वह कमज़ोर हो गई। तो राहुल जी जहाँ भी इनका ट्रीटमेंट चल रहा था वो तो चल ही रहा था, फिर इन्होंने हमें यूट्यूब से देखा, फिर उन्होंने हमसे जो है ट्रीटमेंट लेना शुरू किया और आज इनकी कंडीशन काफ़ी बेहतर हो चुकी है। तो ये क्लिनिक पर मिलने के लिए आए हैं। फिलहाल अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके आगे अभी और इम्प्रूवमेंट होना बाकी है, वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो आइए जानते हैं राहुल जी से इस जर्नी के बारे में। जी राहुल जी, बताएं कैसी जर्नी रही हर्ष की, कैसे क्या हुआ? मैं 23 में जी 29 अगस्त को एज ए कैजुअली रूटीन चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास गया था, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं हर्ष। तो आइज से रिलेटेड मैंने उनसे कुछ पूछा, तो उन्होंने एक डॉक्टर को बताया गोरखपुर में जी। तो मैं गोरखपुर हॉस्पिटल में गया था जिस भी डॉक्टर के पास। तो उन्होंने बोला कि सर इसमें ऑप्टिक नर्व की प्रॉब्लम है, या तो आप चेन्नई शंकर नेत्रालय जाएं जी, या दिल्ली एम्स जाएं। तो पॉलिटिशियन बैकग्राउंड है अपनी, तो उस टाइम मैं चेन्नई शंकर नेत्रालय जाना अच्छा समझा। तो 2 दिन में मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया। उसके बाद से जब मैं चेन्नई शंकर नेत्रालय गया तो आई से रिलेटेड MRI से लेकर सभी प्रकार की टेस्टिंग हुई। उसके बाद से पता चला कि ऑप्टिक एट्रोफी है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा इससे हरासमेंट भी हुआ, टेंशन भी आ गए हम लोग। उसके बाद से मैं यूट्यूब किया, यूट्यूब पे आपका देखा। उसके बाद से एक एक करके आपका वीडियो मैंने देखा और फीडबैक मैंने लिया और रिव्यू अच्छा लगा आपका। उसके बाद भी मैंने आपसे मेडिसिन नहीं लिया। तब तक संजीवन नेत्रालय से मैंने मेडिसिन लिया। ऑलमोस्ट उनसे 13 मंथ मेडिसिन लिया, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद से आपसे बात हुई थी, फिर मैंने आपको कॉल किया, आपने मेडिसिन मेरे को भेजा अगस्त 2024 में जी। उसके बाद से कंटिन्यू मेडिसिन मैंने लिया। फिर मैं सितंबर में गया तो मुझे थोड़ा बहुत इम्प्रूव मिला डॉक्टर के हिसाब से। डॉक्टर ने बोला सर इम्प्रूव है। तो फिर फरवरी में मैं गया 25 को। कहाँ गए? शंकर नेत्रालय और LV प्रसाद में दोनों जगह विजिट करता हूँ। अच्छा। सेम प्रॉब्लम, मैं दोनों जगह, चूंकि अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए मैं दोनों जगह जाता हूँ। तो शंकर नेत्रालय में मैं जब सितंबर 25 में गया था, तो वहाँ पे जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने बोला कि सर एक आंख में 10 से 15% इम्प्रूव है और एक में 10 से 20% इम्प्रूव है और ये बहुत ही अच्छा है। अब मैं ये बता नहीं सकता हूँ कि इसको कैसे हुआ है। तो मैंने बोला कि मैं एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लेता हूँ, मेडिसिन लेता हूँ। तो उन्होंने बोला सर होम्योपैथिक तो है, एलोपैथिक में तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट होम्योपैथिक में मेडिसिन लेते हैं लोग, मुझे भी पता है और मैंने भी कहीं सुना भी है। और आप बता रहे हैं तो इम्प्रूव है, तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि होम्योपैथिक से आपको बेनिफिट मिला हुआ है। फिर मैं फरवरी 2026 में गया तो मुझे सब कुछ सही रहा। डॉक्टर ने बोला कि इम्प्रूव हो रहा है सर, और उम्मीद करता है कि बच्चा को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और हम लोग तो एक बहुत बड़े टेंशन में आ गए थे इस चीज़ को लेकर, लेकिन आपने उम्मीद दिया, हौसला बढ़ाया और मैं उस चीज़ को मेडिसिन लेना शुरू किया आपसे। तो मैं 800 किलोमीटर डिस्टेंस से सेल्फ ड्राइव करके आपके पास पहुंचा हूं, ना कि मेडिसिन लेने। स्पेशली मुझे आपको धन्यवाद भी कहना था कि हम लोग उम्मीद भी हार
हार गए थे। जी जी। तो आप उम्मीद पे खरे उतरे हैं, उसके लिए भी मुझे आपसे मिलना भी था। और कह भी नहीं सकता चूँकि अब आगे भी मैं अब जुबान आगे काम नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि थोड़ा सा हम लोग टेंशन में थे। और एक खुशी की आंसू है जो आंख में आप लोग देख सकते हैं, जो डॉक्टर सिराज सर ने मुझे उम्मीद दिया हुआ है। हेलो दोस्तों, यहाँ से वीडियो में आवाज़ को हम म्यूट कर रहे हैं पेशेंट की, और हम अपनी खुद की आवाज़ में ये आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अजान होने लगी थी, इसलिए हमें आवाज़ को म्यूट करना पड़ा। यहाँ पर राहुल जी अपनी बात कहते हुए रोने लग जाते हैं, और उनकी वाइफ वो भी रोने लग जाती है, और उनके दादाजी भी इमोशनल हो जाते हैं, और उनकी आंखों से आंसू जो है झलकने लग जाते हैं। उसके बाद मैं डॉक्टर तंजीम सिराज उनकी यानी कि हर्ष की मदर से पूछता हूं, और वो बताती हैं कि उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया कि शुरू में ये स्टडी सही से नहीं कर पाता था, अब ये पढ़ लेता है। इस मेडिसिन से इसको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है, और अच्छे से स्टडी कर पा रहा है मेरा बेटा। कुछ गिर जाता है और मैं बोलती हूँ कि बाबू लेकर आओ, तो अब उठा लेता है, और ब्लैक बोर्ड से भी जो है देख करके पढ़ लेता है। स्कूल और उनकी जो है माँ, हर्ष की माँ कहती हैं कि स्कूल टीचर बताती हैं कि हर्षवर्धन अब ब्लैक बोर्ड से देख कर के अच्छे से पढ़ लेते हैं, और ये अब काफ़ी अच्छी बात है। तो ये बात बताते हुए माँ काफ़ी खुशी से अपनी बात को रखती हैं, और उम्मीद करती हैं कि और भी फ्यूचर में इनको अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसके बाद फिर मैं हर्ष से क्वेश्चन करता हूं, और फिर हर्ष अपना रिप्लाई कर देते हैं। उसके बाद उनकी मौसी यानी कि खाला अपना जवाब देंगी, वो आप सुन सकते हैं। मौसी है। अच्छा, मौसी कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा ठीक है, वेलकम मैडम। डॉक्टर साहब को थैंक यू है कि बच्चे में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, वरना हम लोग तो ये भी उम्मीद छोड़ चुके थे लोग, लेकिन इतना है वही काफ़ी है। आगे भी हम लोग को उम्मीद है इनसे बहुत। जी बिल्कुल, थैंक यू। हर्ष लेकर आओ। अच्छा लगता है जब से आपका मेडिसिन मिला है। तो क्या अच्छा लगता है आपको, बताइए कैसे आप देख पा रहे हैं? जो चीज़ पहले नहीं देख पा रहे थे, वो उसमें क्या चीज़ में चेंज आया? कुछ क्लास के बारे में बताइए, किस तरीके से आपको मतलब क्या अच्छा लगता है? पहले मैं फ्रंट सीट पे भी बैठ के नहीं देख सकता था, अब से देख लिया हूँ। अच्छा, फ्रंट सीट पर आगे से आगे का देख लेते हो। अच्छा, और कुछ कुछ नहीं। यहाँ कैसा लगा आपको क्लिनिक धोरा टांडा बरेली आकर के यूपी में? यहाँ कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो दोस्तों, आपने देखा ये हर्ष के फादर राहुल जी, और उनकी मम्मा, उनकी मौसी यानी कि खाला, दादाजी और खालू जान, सब लोग यहाँ फैमिली काफ़ी इमोशनल हो गई उनकी, मतलब जो, क्योंकि इनका इकलौता बेटा है, ये एक ही बेटा है, तो उसकी भी आई साइट कमज़ोर हो गई थी, तो यहाँ से इनको बेनिफिट मिला है, तो काफ़ी खुश हैं। और ये मेडिसिन तो चली रही थी लगातार 1.5-2 साल से, मिलने के लिए आए थे, देखना चाह रहे थे, मुलाकात करना थी, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिजल्ट होम्योपैथिक मेडिसिन से पेशेंट को मिल जाता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर केस में रिजल्ट जो है मिल जाता है, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत पेशेंट देख पाता है, थोड़ा बहुत भी रिस्पॉन्स उसमें है, क्षमता है, तो वो बढ़ सकता है। अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो आप बेहिचक हमारे व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट भेजिए, उसका वीडियो भेजिए, या फिर जो भी रिपोर्ट से भेजिए, साझा कीजिए, और हमसे बात कीजिए शाम 5 से रात्रि 9 के बीच में, और फिर आपके ट्रीटमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे किस तरीके से हम लोग उसमें इलाज कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया फॉर वॉचिंग। और राहुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर जो है टाइम दिया। ठीक है, वेलकम।